मुझे खुशी है आज हमारे परिवार के ही दो सदस्य, दो नेता जो पिछले दिनों कुछ कारणों से पार्टी से दूर थे, लेकिन इन दिनों में भी पार्टी के प्रति उनकी आत्मीयता, पार्टी के प्रति उनका कंसर्न, उनकी चिंता, इस दौरान भी पार्टी लीडरशिप और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दोनों तरफ से महसूस किया। ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं हमारे दोनों इन नेताओं को, श्री सुखदेव भगत जी, जिनका परिचय मैं समझता हूं कि आप सब भलीभांति जानती हैं, जिन्होंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी का 4.5 वर्ष नेतृत्व किया और विभिन्न अहम असाइनमेंट पर जो उन्हें समय समय पर दिए गए कांग्रेस लीडरशिप द्वारा बखूबी उसका निर्वहन किया। दूसरे हमारे नेता हैं जो मेरे साथ यूथ कांग्रेस के टाइम से, जब ये रीजनल कांग्रेस कमेटी हुआ करती थी, उस समय से जिनके कार्यशैली को बखूबी हमने हमेशा सहारा है और कांग्रेस का चेहरा जिनके डीएनए में, हमेशा मैं बोलता था जो कोई भी मिलता था कि उनके डीएनए में कांग्रेस है, ऐसे मेरे भाई प्रदीप बालमुचु जी, इन दोनों सम्मान्य नेताओं का हम फिर एक बार इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उनका स्वागत करने जा रहे हैं। अब ठीक है। सबका फोटो इधर ये फोटो बड़ा गलती। चलो हम दस साल में एक बार रुको चाचा, इधर बापू जी, सामने देखा जाए। दोनों लोग इधर बालमुचु जी आगे आ जाइए। बालमुचु जी, सबसे पहले तो मैं अविनाश जी का और आला कमान का विशेष धन्यवाद, आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आज हम पुनः कांग्रेस परिवार में शामिल हुए हैं और इसका श्रेय पूरी तरह से ये कहें कि आला कमान को जाता है, हमारे प्रभारी को जाता है। लगातार हम लोग प्रयासरत थे, हमने गलतियां की थी और इसके चलते हम लोग उस परिवार से हट गए थे। मगर हमारे राजनीतिक जीवन में मैंने ये महसूस किया कि जब हम लोग यूथ कांग्रेस से रहते थे कांग्रेस में, मगर इस परिवार का महत्व हम लोग नहीं समझ पाते थे। और जब हम लोग अलग हो गए, 2 साल वनवास हो गया, अब हम लोग ऐसा लगता था कि नहीं, कब हम अपने परिवार में शामिल होंगे। और जब तक थे तब तक नहीं लगता था कि कांग्रेस परिवार को उतना महत्व है, मगर हटने के बाद ऐसा लगता था कि अगर कोई हमसे बात नहीं कर रहा है, कोई कांग्रेस को लोग हमसे मिल नहीं रहे हैं, तो लगता था कहीं ना कहीं परिवार से हम बहुत दूर चले जा रहे हैं। और आज हम धन्यवाद देंगे अविनाश जी को, आला कमान को, कि आज पुनः हम कांग्रेस में वापस किए हैं। हमारी गलतियां हुई है, मगर अब निश्चित रूप से हम एक कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने का वादा करते हैं और ऐसा विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में ऐसी गलतियां फिर से ना हो और ऐसा गलती हम कभी नहीं करेंगे।
और निश्चित रूप से अब हमारा जो भी कुछ होगा इसी पार्टी में होगा। हम जाएंगे तो इसी पार्टी से जाएंगे। मैं दरार पैदा ना हो, इतना मजबूत हो, इतना मजबूत हो कि आने वाले समय में उस संगठन के रूप में यहाँ पर दिखने आपको नजर आए। धन्यवाद। आज कांग्रेस मुख्यालय में आपके बीच हमारे गार्जियन और अत्यंत संवेदनशील झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित प्रभारी श्रद्धेय अविनाश पांडे जी, सह प्रभारी आदरणीय उमंग सिंघार जी, सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय राजेश ठाकुर जी, सीएलपी लीडर गार्जियन हमारे आलमगीर आलम साहब, साथ ही साथ 3 राज्यों के हमारे प्रभारी डॉक्टर अजय जी, हमारे गार्जियन सुबोध कांत सहाय जी, गार्जियन डॉक्टर रामेश्वर राव जी, आदरणीय मंत्री बादल पतलेख जी, हमारे 2 गार्जियन आदरणीय चंद्रशेखर दुबे जी, फुरकान अंसारी जी और समस्त जितने हमारे कांग्रेस के हमारे आत्मीय जन, मीडिया के साथियों, मेरे लिए आज अत्यंत भावुक और महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि परिस्थिति जन ने जो मैंने राजनीतिक भूल की थी, आज उस भूल को सुधारने का हमारे प्रभारी सह प्रभारी के माध्यम से, अध्यक्ष के माध्यम से, सीएलपी के माध्यम से, डॉक्टर अजय जी के माध्यम से सुधारने का जो अवसर मिला है, ये मैं कह सकता हूं कि हमारे अध्यक्ष आदरणीय आयरन लेडी आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी और कांग्रेस परिवार जिसे कहा जाए, उसका हृदय बहुत ही विशाल है, बहुत गहराई से है कि उन चीजों को, बहुत सारी गलतियों को जैसे परिवार की तरह उन्होंने माफ किया और पुनः मुझे अपने मुरे पे विश्वास किया और पार्टी में शामिल किया। तो मैं आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, अविनाश पांडे जी, उमंग सिंघार जी, राजेश ठाकुर जी, आलमगीर आलम जी, डॉक्टर साहब और जितने भी सम्मानित हमारे जन हैं, सबसे पहले मैं उनका आभार प्रकट करता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि मेरे डीएनए में पीढ़ी दर पीढ़ी जिसे कहा जाए वो कांग्रेस है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, जिस प्रकार मेरो मन अर्थ कहां सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज के पक्षी पुनः जहाज पे आओ। मैं कहीं भी रहा, हर रोमरों में हमेशा कांग्रेस ही रहा और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा कि निश्चित रूप से जैसे हमारे बड़े भाई प्रदीप बालमुचि जी के सानिध्य में मुझे काम करने का अवसर मिला है, वो भी रहे हैं कि जब भी मेरी शव यात्रा निकलेगी कांग्रेस के, ये पे उसका रहेगा, जिसे कहा जाए कांग्रेस का ही वस्त्र रहेगा, उसी से निकले मैं और पूरी तन्मयता, पूरी निष्ठा, पूरी के साथ मैं जो भी मुझे दायित्व दिया जाएगा मैं वो काम करूंगा। और ये मैं कह सकता हूं कि जो जिसमें आत्मग्लानि जो मुझे हुई है, उससे मेरा दायित्व बनता है उससे मैं दूर करूं और ये मेरा दायित्व बनता है, क्योंकि मुझे जो मैं डिजर्व नहीं करता वो मुझे पार्टी ने दिया, उसे पुनः मैं साबित करने का पूरा प्रयास करूं, पूरा निष्ठा के साथ, और किस सांगठनिक दृष्टिकोण से कैसे मैं पार्टी को मजबूत कर पाऊं। और जो कांग्रेस की विचारधारा है, कल 30 जनवरी था जिससे हम गांधीवादी सोच के साथ आगे हमें बढ़े और गोडसे विचारधारा को कैसे समाप्त करें, उसमें भी जो छोटी सी भूमिका है उस भूमिका में मैं पूरे निवर्हन करने का प्रयास करता हूं। और मैं आज सारे सम्मानित जनों से मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं आज मुझे शून्य से मुझे शुरू करना है, जो आप दायित्व दें पूरी निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करूंगा। वो दायित्व बोध का एहसास है, उन गलतियों का एहसास है और ये सब जैसे हमारे बड़े भाई ने कहा कि वाकई जब दूर जाने के बाद एहसास होता है कि क्या चीज है, किस पार्टी, क्या मैंने खोया है। मैं पुनः आप सारे मित्र, जितने भी पत्रकार मित्र हैं, जितने भी हमारे सहयोगी हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद।